करवा चौथ व्रत का सभी बहनों को कथा कस्तूरी के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को आपके और मेरे मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं रीता मिश्रा तिवारी, और आज आप लोगों को सुना रही हूँ मेरी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है चंदन की चांदनी। तो आइए सुनते हैं। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिनें बड़ी खुशी से अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां रखती हैं। चांदनी का ये पहला करवा चौथ था और उसका पति चंदन उसके साथ नहीं था। उनकी शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ था। उन दोनों ने साथ में ज़्यादा वक्त भी नहीं बिताए थे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी नहीं पाए थे कि हेड ऑफिस से बुलावा आ गया और चंदन को अपने सुहागरात के दूसरे ही दिन ड्यूटी पर जाना पड़ा। चंदन आर्मी में डॉक्टर के पद पर कार्यरत था। चांदनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर सासू माँ ने उसे प्यार से समझा बुझाकर बाजार से नई सुर्ख लाल रंग की सिल्क साड़ी और गहने उसकी पसंद से खरीदवा लाई। सुबह 4 बजे सरगी खाने के लिए जागने को बोलकर अपने कमरे में सोने चली गई। चांदनी उदास मन से अपने पति को फोन पर शिकायत करती है। हमारा पहला करवा चौथ है और हम आपके बिना व्रत और पूजा कैसे करें बताइए। चांद को देखने के बाद तो पति को देखा जाता है, हम कैसे देखेंगे आपको भला, जरा बताइए तो। अरे यार, इसमें इतना क्या सोचना है। बहुत सिंपल है। वो कैसे? टन टना टन, मोबाइल फोन। सुनो, जिस वक्त चांद निकलेगा ठीक उसी वक्त हम तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे। तुम मुझे देखकर पूजा कर लेना, है ना? बहुत सिंपल सी बात। चांदनी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दी। चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं, ऑडियो वीडियो और प्रत्यक्ष सब में। बाय बाय डार्लिंग। चंदन अपनी माँ से फोन पर हाल समाचार और बहुत तरह की बातें करके फोन कट कर देता है। इधर चांदनी चंदन की ऑडियो वीडियो और प्रत्यक्ष जैसे शब्दों का कहना, उसके मर्म को समझने का भरसक प्रयास करती है, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा और सोचते सोचते सो गई। सरगी के लिए सुबह उठना जो था। शाम को सारी सुहागिनें सज धज कर आ गई थीं। सासू माँ भी मैरून साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। सासू माँ प्रतिवर्ष अपने ही घर में सभी सहेलियों और जान पहचान वाली सुहागिनों को बुलाती हैं और करवा चौथ पूजा का सारा आयोजन करती हैं। सब छत पर चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे और चांदनी चांद के साथ अपने दिल में बसे चांद की कॉल का। कुछ ही पल में चांद निकल आया। सभी सुहागिनें अपने अपने पति के साथ पूजा कर रही थी और चांदनी इंतजार। सासू माँ ने कहा, मन उदास न कर बेटी, मुझे पता है तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो भी तैयार होकर जल्दी आ जाएगा। तुम तब तक पूजा तो शुरू करो। पूजा करने के बाद चांदनी छलनी से चांद का दर्शन करते हुए सोचती है, ये क्या बात हुई? वादा किया था कि चांद निकलते ही कॉल करूँगा। मैं फ़ोटो ही साथ ले आती तो अच्छा रहता। अब क्या करूँ? और चांद से मनोहार करती है, हे चांद देवता, आप ही कुछ करो। आपके तो दर्शन हो गए, मेरे चांद का दर्शन कैसे करूं? मेरा करवा चौथ व्रत कैसे पूरा होगा? तभी एक आंटी बोली, अरे ओ चांदनी, कितना ऊपर वाले चांद को निहारेगी? अब जरा जल्दी से नीचे वाले अपने चांद को तो देख ले, कब से इंतजार कर रहा है। चांदनी छलनी के साथ अपने मन में कहती हुई चांद को धन्यवाद करते हुए पलटी कि चलो सही वक्त पर फोन आ गया।
और जैसे ही बंद आंखें खोली तो सामने चंदन को खड़ा मुस्कुरा रहा था। चांदनी तो अवाक, सब कुछ भूल आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। तभी चंदन बोल पड़ा, ओए चंदन की चांदनी, देखती ही रहेगी क्या, या जल्दी से पूजा भी खत्म करोगी? बहुत जोरों की भूख लगी है यार, कल रात के बाद से कुछ खाया ही नहीं। तो क्या आप भी? चंदन की आंखें हाँ कह रही थी। सब एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगे। सब लोग उन दोनों को आशीर्वाद दिया और व्रत खोलकर अपने अपने पति के साथ घर चले गए। चंदन और चांदनी किधर गए अब आप सोचिए। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे, यानी रीता मिश्रा तिवारी को। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। जय गुरु।